हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका क्लासरूम प्रेप यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के इतिहास में हुए सभी महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में। आज हम सिर्फ डेट्स नहीं रटेंगे। हमारे पास क्लासरूम प्रेप की जो ये पूरी पीडीएफ है ना, इसमें 30 सबसे महत्वपूर्ण युद्धों का ब्यौरा है। हम स्लाइड बाय स्लाइड चलेंगे और समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली स्लाइड पर है प्राचीन भारत का हाइडेस्पीस का युद्ध। ये 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी के तट पर हुआ था। हाँ, झेलम को प्राचीन काल में वितस्ता भी कहा जाता था। ये एग्जाम में पूछ लेते हैं कई बार। बिल्कुल। तो ये युद्ध सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच लड़ा गया था। सिकंदर जीत तो गया, लेकिन इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया है कि सिकंदर के प्यारे घोड़े बुसेफेलिस की इस युद्ध में मौत हो गई थी। और सिकंदर ने उसकी याद में एक पूरा नगर ही बसा दिया था। ये दिखाता है कि युद्ध कितना भयंकर था और सिकंदर की सेना कितनी थक चुकी थी राजा पोरस के हाथियों का सामना करते हुए। सही कहा। अब नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। स्लाइड नंबर 261 ईसा पूर्व का कलिंग युद्ध। ये सम्राट अशोक और राजा अनंत पद्मनाभन के बीच हुआ था और इसका असर तो हम सब जानते ही हैं। हाँ, भारी रक्तपात हुआ था और अशोक ने इसके बाद युद्ध करना छोड़ दिया था ना। बिल्कुल। अशोक ने भेरी घोष यानी युद्ध की नीति को त्याग कर धम्म घोष अपना लिया था, यानी शांति और बौद्ध धर्म का रास्ता। और इसका पूरा डिटेल हमें अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। अच्छा, 13वें शिलालेख में? ये नोट करने वाला पॉइंट है। अब स्लाइड 3 पर चलते हैं, जहां 712 ईस्वी के सिंध युद्ध का जिक्र है, मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच। हाँ, तो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या था, मतलब एग्जाम के नजरिए से? सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये था कि ये भारत पर पहला सफल अरब आक्रमण था और इसी जीत के बाद पहली बार गैर मुस्लिमों पर जजिया कर लगाया गया था। जजिया कर मतलब एक तरह का टैक्स। राइट, जो आगे चलकर पॉलिटिकली काफी बड़ा मुद्दा बना। समझ गई। चलिए अब दिल्ली सल्तनत की तरफ बढ़ते हैं। स्लाइड नंबर 4 पर है 1191 का तराइन का प्रथम युद्ध, जहां पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। हाँ, और पीडीएफ के हिसाब से इसका बड़ा श्रेय उनके सेनापति स्कंद को जाता है। लेकिन स्लाइड नंबर 5 देखिए। ठीक अगले साल 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है और इस बार मोहम्मद गौरी जीत जाता है। यहीं से भारत में तुर्क या मुस्लिम साम्राज्य की असल नींव पड़ जाती है। एकदम गेम पलट गया एक साल में। अब आते हैं स्लाइड नंबर 6 पर 1194 का चंदावर का युद्ध। ये गोरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच लड़ा गया था, आगरा के पास यमुना नदी के किनारे। और यहाँ एक बहुत ही अजीब घटना हुई। युद्ध चल रहा था और अचानक एक तीर आकर राजा जयचंद की आंख में लग गया। बिल्कुल, और जैसे ही राजा हाथी से गिरा, पूरी सेना में भगदड़ मच गई और वो युद्ध हार गए। मतलब सिर्फ एक तीर ने पूरे साम्राज्य का फैसला कर दिया। ये तो वाकई हैरान करने वाला है। युद्ध के मैदान में ऐसी अनिश्चितताएं होती हैं। खैर, इसके बाद स्लाइड 7 पर है 1215 का तराइन का तीसरा युद्ध। इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच। हाँ, इल्तुतमिश ने यल्दौज को सिंधु नदी में डुबोकर मार दिया था। इससे हुआ ये कि दिल्ली सल्तनत हमेशा के लिए गजनी के प्रभाव से मुक्त हो गई। ओके, तो एक तरह से दिल्ली पूरी तरह इंडिपेंडेंट हो गई। चलिए अब मुगलों की एंट्री कराते हैं। स्लाइड नंबर 8 1526 का पानीपत का प्रथम युद्ध। ये तो बहुत फेमस है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। हाँ, लोदी तो युद्ध भूमि में ही मारा गया। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जो मैदान में मारा गया। और बाबर ने यहाँ तुलुगमा युद्ध नीति यूज की थी। और तोपखाने का भी पहली बार सफल प्रयोग हुआ था। इसी वजह से बाबर की छोटी सेना ने लोदी के विशाल सेना को हरा दिया। राइट। फिर नेक्स्ट स्लाइड 9 में है 1527 का खानवा युद्ध, बाबर और राणा सांगा के बीच। इसमें राजपूतों का इतना तगड़ा रेजिस्टेंस था कि बाबर की सेना डर गई थी, तो उनका मनोबल बढ़ाने के लिए बाबर ने इसे जिहाद घोषित कर दिया। अच्छा, और जीतने के बाद गाजी की उपाधि भी ली थी उसने। बिल्कुल। फिर स्लाइड 10 पर 1529 का घाघरा युद्ध आता है, महमूद लोदी के खिलाफ। ये मध्यकालीन भारत का पहला युद्ध था जो जल और थल, मतलब पानी और जमीन, दोनों जगह लड़ा गया। और इसके अगले साल ही 1530 में बाबर की डेथ हो गई। अब आते हैं स्लाइड 11 पर 1539 का चौसा का युद्ध, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच, जो उस वक्त फरीद खान था। हाँ, और यहाँ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्सा है। हुमायूं डूबने वाला था और एक निजाम नाम के भिश्ती ने, मतलब एक नाविक ने, उसकी जान बचाई थी। सोचिए, अगर वो नाविक वहां नहीं होता तो इतिहास कुछ और ही होता। और इसी जीत के बाद फरीद खान ने खुद को शेरशाह की उपाधि दी थी। लेकिन इसके बाद स्लाइड 12 में जो 1540 का कन्नौज या बिलग्राम युद्ध है, उसने तो हुमायूं को भारत छोड़ने पर ही मजबूर कर दिया। हाँ, 15 साल तक हुमायूं भटकता रहा और द्वितीय अफगान वंश यानी सूरी वंश सत्ता में आ गया। फिर 15 साल बाद मुगलों की वापसी होती है। स्लाइड 13 देखिए, 1556 का पानीपत का द्वितीय युद्ध।
अकबर और हेमू के बीच। हालांकि अकबर बच्चा था तो मेन लीडरशिप बैरम खान के पास थी। और यहाँ फिर से एक अजीब इत्तेफाक होता है। हेमू लगभग जीत ही रहा था, तभी एक तीर आकर उसकी आंख में लग गया। और जीतता हुआ युद्ध हेमू हार गया। सेना में भगदड़ मच गई। चलिए उत्तर भारत से अब थोड़ा दक्षिण की तरफ चलते हैं। स्लाइड 14 पर है तालीकोटा का युद्ध 1565 में। इसे इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है। इसे राक्षसी तांगड़ी या बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहते हैं। इसमें दक्कन के सुल्तानों का कोई गठबंधन था ना? हाँ, विजयपुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर, इन चारों ने मिलकर महान विजयनगर साम्राज्य का पूरी तरह से पतन कर दिया था। बहुत बड़ा लॉस था ये। अब वापस उत्तर आते हैं। स्लाइड 1576 का हल्दी घाटी युद्ध। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच मुगल सेना का नेतृत्व आमेर के राजा मान सिंह कर रहे थे। और पीडीएफ में इसे अनिर्णायक यानी अनडिसाइसिव बताया गया है। वो इसलिए क्योंकि आधुनिक इतिहासकार मानते हैं कि मुगलों को कोई स्पष्ट जीत नहीं मिली, प्रताप ने हार नहीं मानी थी। बिल्कुल। और महाराणा प्रताप और उनके स्वामी भक्त घोड़े चेतक का जो बलिदान है वो इसे अमर बना देता है। चलिए अब विदेशी ताकतों की बात करते हैं। स्लाइड 16 से 18 तक कर्नाटक के 3 युद्धों का जिक्र है, 1740 से 1763 के बीच। ये तो बेसिकली अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच के प्रॉक्सी वॉर थे, है ना? एग्जैक्टली। पहला युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का हिस्सा था और ये एक्सला चैपल की संधि पर खत्म हुआ, जिसमें सेंट थोमे का फेमस युद्ध भी लड़ा गया था। और दूसरा युद्ध 1754 में पांडिचेरी की संधि से खत्म हुआ। इसमें रॉबर्ट क्लाइव ने आरकाट की घेराबंदी करके खुद को काफी साबित किया था। और तीसरा युद्ध यूरोप के सप्तवर्षीय युद्ध का हिस्सा था, जो 1763 की पेरिस की संधि पर जाकर रुका। स्लाइड 19 पर जो 1760 का वांडीवाश का युद्ध है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसमें सर आयरकूट ने काउंट डी लाली को हरा दिया था। फ्रांसीसियों का वर्चस्व भारत से हमेशा के लिए खत्म हो गया। और स्लाइड 20 तो भारत के इतिहास का सबसे बड़ा धोखा है, 1757 का प्लासी का युद्ध। रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराज उद्दौला के बीच मीर जाफर की गद्दारी की वजह से अंग्रेज ये युद्ध बिना लड़े ही जीत गए एक तरह से। और यहीं से ब्रिटिश साम्राज्य की मजबूत नींव पड़ गई। अब आते हैं स्लाइड 21 पर, जहां से अंग्रेजों का कंसोलिडेशन शुरू होता है। 1761 का पानीपत का तृतीय युद्ध। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। मराठों को सदाशिवराव भाऊ लीड कर रहे थे। इस युद्ध ने तो मराठों के पूरे भारत पर राज करने के सपने को ही तोड़ दिया। राइट। और अंग्रेजों के लिए रास्ता एकदम साफ हो गया। फिर स्लाइड 22 में है 1764 का बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में। और इसके बाद 1765 की जो इलाहाबाद की संधि हुई, वो अंग्रेजों के लिए मास्टर स्ट्रोक थी। उन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई। मतलब टैक्स वसूलने का अधिकार मिल गया। हाँ। अब स्लाइड 23 से 26 तक मैसूर के 4 युद्धों की दर्दनाक कहानी है। हैदर अली और टीपू सुल्तान का अंग्रेजों से संघर्ष। हैदर अली की तो 1782 में कैंसर से मौत हो गई थी। हाँ, और फिर मद्रास और मंगलौर की संधियां हुई, लेकिन 1792 की जो श्रीरंगपट्टनम की संधि थी वो पढ़कर ही काफी दुख होता है। बिल्कुल। टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य देना पड़ा और अपने 2 बेटों को अंग्रेजों के पास बंधक के रूप में रखना पड़ा। और फाइनली 1799 में अपनी राजधानी बचाते हुए टीपू वीरगति को प्राप्त हो गए। जिसके बाद अंग्रेजों ने वोडियार वंश के एक छोटे से बालक कृष्णराज पर सहायक संधि थोप दी। सहायक संधि मतलब अपनी सेना मत रखो, हमारी सेना का खर्चा उठाओ। खैर, स्लाइड 27 पर है 1849 का चिलियांवाला युद्ध। ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख साम्राज्य के बीच। लॉर्ड गफ इसके लीडर थे अंग्रेजों की तरफ से। और ये ब्रिटिश सैन्य इतिहास के सबसे खूनी युद्धों में से एक था। सिखों ने बहुत कड़ा मुकाबला किया था। अब आते हैं आधुनिक भारत पर। स्लाइड 28 है 1962 का भारत चीन युद्ध, जो मेनली अक्साई चिन और नेफा मतलब आज के अरुणाचल प्रदेश को लेकर हुआ था। चीन ने अक्साई चिन पर कब्जा कर लिया था इसमें। फिर स्लाइड 29 पर है 1965 का भारत पाक युद्ध, जहां प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था और ये 1966 के ताशकंद समझौते पर खत्म हुआ। और हमारी आखिरी स्लाइड 30 है 1971 का भारत पाक द्वितीय युद्ध। इसका स्केल तो बहुत ही बड़ा था। पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था ये, और 1972 के शिमला समझौते के साथ ये युद्ध समाप्त हुआ। तो देखा आपने कैसे प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक इन युद्धों ने इतिहास की धारा मोड़ी है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये सारी तारीखें, संधियां और सेनापतियों के नाम बहुत जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन इस क्लास को खत्म करने से पहले मैं स्टूडेंट्स के लिए एक आखिरी विचार छोड़ना चाहूंगा। हाँ, बताइए। हम इतिहास को सिर्फ तारीखों के रूप में पढ़ते हैं, लेकिन जरा सोचिए, चंदावर में जयचंद की आंख में या पानीपत में हेमू की आंख में लगने वाला वो एक तीर अगर चूक जाता है
या हुमायूं को बचाने वाला वो भिश्ती उस दिन वहां मौजूद ना होता तो क्या होता? तो शायद आज भारत का नक्शा, धर्म और भूगोल बिल्कुल अलग होता। एग्जैक्टली। एक छोटी सी घटना कैसे करोड़ों लोगों का भविष्य हमेशा के लिए तय कर देती है, यही इतिहास का असली रोमांच है। बहुत ही गहरी बात कही आपने। तो दोस्तों, आज की क्लासरूम प्रेप की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। अच्छे से तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।